तो मैं याद दिलाना चाहता हूं सर आपके जरिए से इस हुकूमत को कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ इनको कॉकरोचेस का, टर्माइट्स का, उसके बाद 20 मिलियन आप देखते हैं कि 2 मिलियन से ज्यादा यहूदियों को गैस के चैम्बर में डाला गया। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने से क्या आप भारत में वही जर्मनी की तारीख को दोहराना चाहते हैं? और सर आप सुन लीजिए। जी सर, थोड़ा बहुत क्या सर बोलते समय में। हाँ सर, जी सर, आप आगे ना सर, आप प्रोटेक्शन है मुझे, अब तो कोई फिक्र की बात नहीं, और खुल के बोल सकते सर। आप आ गए सर, स्पीकर आ गए सर, अब तो क्या है सर, आप हमारे लिए हैं सर। यहां पर आंदोलन जीवी, आंदोलन नहीं करना। अरे किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जिसमें ना हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी, रूह है वम की हयात, कश्मकश है इनकलाब। सर अब फॉरेन पॉलिसी पे आ जाइए। किसी इना मीना डीका ने ट्वीट किया, आपने परेशान हो गए। इना मीना डीका ने ट्वीट किया, आप खड़े हो गए। अरे कौन सी फॉरेन पॉलिसी है आपकी? भारत के अतराफ में जितने पड़ोसी हैं, चीन हमला किया, कौन सा एक पड़ोसी है जो चीन के खिलाफ बोलता है? बताइए, कोई नहीं बोलता, मुंह नहीं खोलता। श्रीलंका में आप पोर्ट बना रहे हैं, किसके साथ? जापान के साथ। किसको काम मिल रहा था? आपके नूरे नजर को, आपके नूरे नजर को, आपके चहीते नूरे नजर को। श्रीलंका ने कहा हम भारत को नहीं बनाने देंगे टर्मिनल पोर्ट यहां पर। आप बताइए फॉरेन पॉलिसी। सर नेपाल का वजीर आजम कहता है कि भारत से ताल्लुकात उस वक्त तक बहाल नहीं होंगे जब तक कि भारत नेपाल की जमीन वापस नहीं करता। कहां सो रहे हैं सर आप? पड़ोस में कोई हमारा दोस्त नहीं है। चीन बांग्लादेश से कोविड की बात करता है, अफगानिस्तान से अमेरिका छोड़कर जा रहा है। क्या आपके पास कोई पॉलिसी है गनी हुकूमत को सपोर्ट करने की? आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। अच्छा सर, एफडीआई का मतलब अब समझाता हूं मैं। एफडीआई का मतलब यह है कि 5 फरवरी को ब्रैड शर्मन जो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव, उनके पास भारत के अमेरिका के सफीर गए, तो ब्रैड शर्मन ने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार को इंटरनेट खोलना चाहिए, भारत सरकार को पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। कौन होता है ब्रैड शर्मन जो भारत को सिखाए? ये एफडीआई है। और भारत सरकार का डिप्लोमेट, एम्बेसडर बैठकर उनका लेक्चर सुनता है, और उसके बाद क्या होता है? 3 दिन के बाद आप कश्मीर में इंटरनेट खोल देते हैं। ये आप एफडीआई कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बात कश्मीर की आई, कौन है इम्तियाज, कौन है अबरार, कौन है इब्रार? इनको शोपियान में एनकाउंटर पर मार दिया गया, प्रूव हो गया। और ब्रिगेडियर आरा सेक्टर का जिसने इनको टेररिस्ट कहकर मारा, उसको अवार्ड देते हैं आप। सर इन मरने वाले कश्मीरियों के लिए कौन रोएगा? क्या वजीर आजम रोएंगे? क्या वजीर आजम रोएंगे? क्या कोई रोएगा? अच्छा सर, एक और बात हाँ, एक और बात आई कि शादी के घर में गुस्सा होता है। अरे कौन सी शादी की बारात है कि 18 लाख करोड़ टैक्स मिलता है और 36 लाख करोड़ ये सरकार खर्चती है? क्या शादी कर रहे हैं आप? वाह वाह, माने वाकई में आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी को सलाम कि 18 लाख करोड़ टैक्स में मिलते हैं, 36 लाख आप लोग शादी में खर्चते हैं। मुबारक हो आपको, बड़ी शानदार घर है ये शादी का। अच्छा सर, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर, 1 साल में 3 बड़े दंगे हो गए। एडवोकेट्स पुलिस, उसके बाद CAA का राइट हुए 50 से ज्यादा, उसमें लोग मारे गए। 20 से ज्यादा मसाजिद को नुकसान जला दिया गया। 26 जनवरी। सर क्या ये सरकार जिम्मेदार नहीं है? 2 मिनट सर, क्या ये सरकार जिम्मेदार नहीं है? आपकी सरकार है, आपका होम मिनिस्टर, आप रोक नहीं पा रहे। आपकी कमजोरी और आपकी नादानी की वजह से, आप में दूरअंदेशी नहीं है, आप उसको अलाउ कर रहे हैं। और फैजान के कातिल कौन है? क्यों नहीं पकड़ा फैजान के कातिल को आपने अब तक? जिन बच्चों को रोड पर मारा जा रहा था, जनगण मन बोला जा रहा था, एक तरफ तब तक नहीं पकड़े आप। अच्छा सर, आखिर में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स 11 में से 20 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स नीति आयोग के सीमांचल मुस्लिम डोमिनेटेड है सर। सीमांचल में कटिहार, पूर्णिया, अररिया है। सर पूर्णिया का एयरपोर्ट, सिविल टर्मिनल का काम क्यों नहीं होता सर? अब आ जाइए सर माइनॉरिटीज पर। 3 स्कॉलरशिप स्कीम है, मैं पुकार रहा हूं, मुतालिबा कर रहा हूं कि डिमांड ड्रिवन करो। सरकार ने 2020-21 में 3 स्कॉलरशिप के लिए 2265 करोड़ का ऐलान किया। कितने पैसे आपने दिए? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 436 करोड़ रुपए। किसको झूठ बना रहे हैं आप? पढ़िए आप लोग। अच्छा सर, उसके बाद आप देखिए कि कितने लोगों को कितने माइनॉरिटी स्कॉलरशिप नहीं मिली। 42 लाख
36,000 माइनॉरिटी स्कॉलरशिप नहीं मिली, और सबसे ज्यादा इलिटरेसी मुसलमानों की है, लेडीज की है। आप बोलते नहीं है। इसीलिए सर मैं आखिर में आपके जरिए से हुकूमत से अपील कर रहा हूं कि आंदोलन होगा, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठेगी, संविधान को बचाया जाएगा। नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम है, दिल्ली सल्तनत के बादशाह या जहांपना नहीं है। जिल्ले-इलाही का दौर खत्म हो चुका है, जहांपना का दौर खत्म हो चुका है। मोदी की आंखों में आंखें डालकर उनकी गलतियों को बोला जाएगा। इसलिए शायर ने कहा था कि जो चुप रहेगी जमाने खंजर लहू पुकारेगा। व्हिडिओ पाहण्यासाठी AK20 न्यूजला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.